पांडवों का रक्षक कौन है? कन्हैया। पांडवों के ऊपर छत्र लेकर के कन्हैया खड़े हुए हैं, तो अश्वत्थामा क्या कोई भी आ जाए? कुछ नहीं। जा को राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जग बेरी हो। आज जाएगा तो जैसे ही अश्वत्थामा जब जा रहा था, कन्हैया को पता चल गया। कन्हैया ने जाकर के शिविर में पांचों पांडवों को उठाया और कहा कि तुमको समझ में नहीं आता, ये सोने का समय है, आपने विजय श्री प्राप्त की है, इसलिए सारे नगर में भ्रमण किया जाएगा। सारे नगर में भ्रमण करने के लिए चलते रथ पर बिठाड़ा पांचों पांडवों को लेकर के भ्रमण करने के लिए चल पड़े। इधर में द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को, अलग अलग पति के पुत्र को अलग अलग सैया पर सुला दिया। पांचों पुत्र सो रहे हैं। युधिष्ठिर के कक्ष में युधिष्ठिर का पुत्र है, अर्जुन के में अर्जुन का है, भीम के पुत्र भीम के कक्ष में है, नकुल सहदेव सबके अलग अलग पुत्र सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने प्रवेश किया अर्धरात्रि में नग्न तलवार लेकर के और पांचों पुत्रों के सर को काट करके टोकरी बना करके लेके दौड़ के गया। ले भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए तेरे शस्त्रों के सर लेकर के आया हूं। दुर्योधन समझ हो गया ऐसा कैसे हो सकता है, और प्रसन्न हो गया। जो न मित्र तो कहाए दुखारी। अश्वत्थामा मैं समझ गया कि मेरा पक्का मित्र है, तूने मेरे दर्द को जान लिया है, इसलिए मैं तेरे से कहता हूं कि मुझको अब धर्मराज का सिर दे देना। जैसे ही हाथ में सर दिया तो लड्डू की तरह मसल समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, ये सर धर्मराज का नहीं हो सकता। अच्छा, अर्जुन का देना, अर्जुन का दिया तो वो भी लड्डू की तरह मसल डाला। और जैसे ही अश्वत्थामा ने भीम का सर उसके हाथ में दिया तो रसगुल्ले की तरह निचोड़ डाला। समझ गया अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर डाला? मैंने तेरे से पांडवों को मारने के लिए कहा था, पांडव पुत्रों को मारने के लिए नहीं कहा। तूने तो मेरे वंश को ही निर्वंश कर डाला। मेरे वंश में कोई जल देने के लायक नहीं बचा, कोई पानी पिलाने के लिए नहीं बचा, तूने ये क्या कर डाला? अब प्यारे भक्तों, आज सुख हुआ 5 शत्रु मारे गए, दुख हुआ कि वंश में कोई बचा नहीं। उसको श्राप है कि जब सुख और दुख एक साथ आएंगे तेरी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन की वही मृत्यु हुई।